हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। पूरा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है ये, और इसके एप्लीकेशन, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे देखते हैं। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम कुछ समझने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स। जैसे देखिए यहाँ पर Cl2, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का है। इनके बीच में शेयरिंग हुई, साझा हुआ, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ये कैसे एलिमेंट है? सिमिलर, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ऐसी कंडीशन पे ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एलिमेंट के इक्वली बिटवीन, बीच में शिफ्ट होगा, यानी दोनों क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस बराबर होगा। बट इन केस ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट लाइक HCl, एक इलेक्ट्रॉन H का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? Cl का है। बच्चों, यहां पर ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इक्वली बिटवीन शिफ्ट ना होकर ये थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएगा, या इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हियर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो इक्वली बिटवीन ना होकर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? इस क्लोरीन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी इस पे थोड़ी सी पोलैरिटी, पोलर हो जाएगा, ये पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हो गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, फर्क है। अगर कंप्लीट होता तो फिर ऐसे कंप्लीट चार्ज आते, तो यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वर्ड यूज कर सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को एक तरह से बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंडक्टिव इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बच्चों, ये जो आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्प्लेसमेंट होगा किधर? लो टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। आइए कुछ और इसमें बात करते हैं, फिर से इसको समझते हैं। यहां पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई, जैसे यहां पर हमने लिया हुआ है, ये देखिए कार्बन चेन C1 C2 C3 और ये कोई ग्रुप लगा हुआ है X का मतलब हैलोजन, और हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये हमको पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यहां पर जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है दूसरा कार्बन का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये आगे भी होगा। ये इसका इफेक्ट यहां भी और यहां भी होगा। अब ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन है, जब इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। तो अब ये कार्बन, इस कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा, इससे कहेगा भाई कुछ मेरी तरफ शिफ्ट करिए इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर देगा, फिर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर
इसका इफेक्ट यहां पर यहां भी होगा, इन इलेक्ट्रॉनों में भी, ये भी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट इधर को होंगे लेकिन बहुत कम, इसलिए पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। तो कुछ इस तरह से यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखिए यहां पर अगर कोई ग्रुप Y लगा हुआ है, C1 C2 C3, फिर ये कार्बन चेन है। अब यहां पर देखिए जो Y है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्या, कार्बन। अगर Y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो अब क्या होगा, कार्बन अपनी तरफ बच्चों इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ग्रुप की तरफ नहीं, ग्रुप से अपोजिट, यानी ग्रुप से अब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगे, ये अपनी तरफ करेगा। तो इसमें पार्शियल निगेटिव और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए इसका इफेक्ट केवल यहीं तक नहीं होगा, ये रिपल्सन, ये डिस्प्लेसमेंट यहां भी होगा। तो यहां पर पार्शियल पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, पार्शियल 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 नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ग्रुप की तरफ या ग्रुप से दूर, यही आपका क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट आर टू टाइप्स, दैट इज माइनस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। राइट डाउन, क्या बताया, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट। ध्यान दीजिए यहां पर, तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये जो लिखा हुआ है क्या, इट इज द इफेक्ट व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द ग्रुप। जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ आते हैं या इनकी शिफ्टिंग ग्रुप की तरफ होती है तो दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। तो इसको बच्चों क्या कहा जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा। उसके अपोजिट दूसरी तरफ अगर बात करें कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज द इफेक्ट व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गो अवे फ्रॉम द ग्रुप। अब ये ग्रुप से दूर जा रहे हैं इसलिए ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। ध्यान रखिएगा। और देखिए जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। दूसरी तरफ ये जो आपका Y है या ये जो प्लस आई इफेक्ट में ग्रुप होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो अब आइए बात कर लेते हैं इनमें कि कौन से ग्रुप किन में माइनस आई इफेक्ट होता है और किन में प्लस आई इफेक्ट होता है। तो पहले बात करेंगे बच्चों माइनस आई इफेक्ट की, कि कौन से ग्रुप होते हैं जिनमें माइनस आई इफेक्ट होता है। तो देखिए यहां पर हम लेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग NO2, देन SO3H, देन साइनाइड, देन CHO, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी, फ्लोरो, क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आइडो, इसके बाद OR ईथर, देन OH, देन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन NH2, देन C6H5 फेनिल ग्रुप एंड लास्ट में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। राइट डाउन, इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ये जो ग्रुप होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इन नेचर, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें माइनस आई इफेक्ट होगा। वैसे ये माइनस आई इफेक्ट हैलोजन तक काम करता है, इसके बाद यहाँ बहुत वीक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये मेन हम कह सकते हैं कि हैलोजन तक होता है, होगा पर आगे बहुत वीक। देखिए ऑर्डर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर ले। दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इन नेचर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नोट कर ले। तो ये तो बात हो गई माइनस आई इफेक्ट की। एक बार फिर समझ ले कि माइनस आई इफेक्ट क्या बताया, कि इट इज द इफेक्ट व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द ग्रुप। अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, ग्रुप की तरफ होता है बच्चों, तो ये होगा आपका माइनस आई इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं फिर से क्या, प्लस आई इफेक्ट की। अभी अभी हमने बताया था कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है।
प्लस आई इफेक्ट होता है आपका एल्काइल ग्रुप में। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट की बात किया जाए तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है, मेथिल, मेथिल से ज्यादा एथिल में, एथिल से ज्यादा प्रोपिल में, प्रोपिल से ज्यादा ये देखिए सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से ज्यादा किसमें, टर्सरी में। कुछ इस तरह से होगा आपका प्लस आई इफेक्ट। ये ऑर्डर नोट कर लेंगे। हम कह सकते हैं यहां पर देखिए हियर एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, तो क्या कहा जा सकता है, द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेज। ये देखिए तो टर्सरी में आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा बच्चों। एल्किल ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। तो ये होता है आपका प्लस आई इफेक्ट। फिर से समझ ले, प्लस आई इफेक्ट क्या हमने बताया कि व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गो अवे फ्रॉम द ग्रुप। ये देखिए अभी अभी बताया था, अगर कोई वाई ग्रुप लगा है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ को होगा, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये देखिए यहां पर इट इज द इफेक्ट व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गो अवे फ्रॉम द ग्रुप। जब ग्रुप से दूर जाते हैं तो बच्चों होता है प्लस आई इफेक्ट, और उनका ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और किन किन ग्रुप में क्या ऑर्डर होता है, यानी कि किन में माइनस आई इफेक्ट, किन में प्लस आई इफेक्ट, और किस ऑर्डर में। तो ऑर्डर जरूर नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसको अपनी कॉपी में लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे। आइए कुछ और चीजें इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखेंगे। क्या जैसे बताया हमने, पहला पॉइंट इट इज परमानेंट इफेक्ट। बच्चों क्या है, इट इज परमानेंट इफेक्ट, यानी ये एक बार किसी मॉलिक्यूल में डेवलप हो गया तो ये हमेशा जब तक वो मॉलिक्यूल रहेगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। जैसे यहां पर ये देखिए कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। यहां पर क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हमें ये लेना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो अभी हमने बताया कि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, बट यहां पर भी और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, अभी बताया था। यहां पर देखिए समझ गए होंगे कि यहां पर ये ग्रुप के पास में है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इनका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। इनके कंपैरिजन में यहां इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और यहां पर बहुत कम होगा डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरह से है। तो ये देखिए ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट, यानी कि अगर 1 क्लोरोप्रोपेन है तो ये जब तक 1 क्लोरोप्रोपेन रहेगा तब तक इसमें इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। ये परमानेंट इफेक्ट है, यहां पर ये हटेगा नहीं। क्यों, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ऑलवेज अट्रैक्ट करके ही रखेगा। ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं रह सकता मॉलिक्यूल, इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, इसलिए ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। और जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं बच्चों वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज प्रभावित करते हैं, दोनों को इन्फ्लुएंस्ड करेंगे, उसकी बात आगे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, क्या दिस इफेक्ट क्या डिस्प्लेसेस, ध्यान दीजिए यहां पर अभी आपने देखा ये कार्बन चेन है और कार्बन चेन से कोई ग्रुप लगा हुआ है C1 C2 C3, तो हम कह सकते हैं कि दिस इफेक्ट विल प्रोसीड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग टू द कार्बन चेन। यहां पर केवल किसका रोल है, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का, यहां कहीं कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं, ये केवल सैचुरेटेड पोलर कंपाउंड में होगा। जो सैचुरेटेड पोलर कंपाउंड होंगे उनमें ये इफेक्ट आपका पाया जाएगा। तो देखिए बच्चों ये सिंगल बॉन्ड का मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्प्लेसमेंट में यही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इफेक्ट विल प्रोसीड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन along to the carbon chain।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों। दिस इफेक्ट हैज बीन डिक्रीजेज व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द ग्रुप एंड बिकम नेग्लेजिबल बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, क्या हमने बताया कि जैसे जैसे ग्रुप से दूर होते जाएंगे इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा और 3 कार्बन के बाद ऑलमोस्ट ये निग्लेजिबल हो जाएगा या उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आपने क्या लिखा, दिस इफेक्ट हैज बीन डिक्रीजेज व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द ग्रुप एंड बिकम निग्लेजिबल बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम। बच्चों अभी अभी बताया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित ये कार्बन होगा जो ग्रुप के पास में है, सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो पार्शियल नेगेटिव और इस पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी यहां पर होगा, सबसे ज्यादा ये मार झेलेंगे, सबसे ज्यादा ये प्रभावित होंगे। इसके बाद ये प्रभावित होंगे, क्यों? जैसे जैसे ग्रुप से दूर होते जाओगे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, तो यहां पर थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, इसीलिए यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा, और यहां पर ये और दूर हो गए तो यहां पर इफेक्ट और कम हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो कुल मिला के इस ग्रुप से जो जितना दूर होगा वो उतना कम प्रभावित होगा, और इस ग्रुप के जो जितना पास में कार्बन होगा सबसे ज्यादा इफेक्ट वही होगा, और 3 कार्बन के बाद फिर इसको हम निग्लेजिबल मान लेंगे। तो ये होती है बच्चों बात इंडक्टिव इफेक्ट की। आगे बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग इसमें इसकी एप्लीकेशन कि ये कहाँ यूज होगा, इसका कैसे, तो आगे बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस में, और एप्लीकेशंस में केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें भी पहले लेंगे एसिडिक कैरेक्टर। देखिए कैसे, क्या है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर अम्लीय गुण। बच्चों अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात की जाए तो आप पढ़ चुके पहले कि एसिड और बेस यहां पर क्या होते हैं, समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, क्या द सब्सटेंस विच रिलीजेज H+ यानी प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड व्हाइल दोज रिलीजेज OH आयन आर कॉल्ड बेस। यानी जो वाटर की प्रेजेंस में, एक्वस मींस वाटर, तो जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में H+ आयन देते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और क्या ध्यान रखोगे, जो जितनी आसानी से H+ रिलीज करेंगे वो उतने ही स्ट्रांग एसिड होंगे। क्या ध्यान रखना है बच्चों कि जो जितनी आसानी से, जो जितनी इजीली H+ आयन देंगे वो उतने ही स्ट्रांग एसिड होंगे। अब बात करते हैं यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, तो एक लाइन आप नोट कर लें। क्या ध्यान रखोगे कि -I इफेक्ट increases the acid character. Write down -I effect increases the acid character while +I effect decreases the acid character. ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमने बताया कि -I इफेक्ट जो होते हैं वो एसिड कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, जबकि +I इफेक्ट जो होते हैं वो एसिड कैरेक्टर को घटा देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से सुन लें, क्या सुनेंगे बच्चों, -I इफेक्ट increases the acid character while +I इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिड कैरेक्टर। तो अब आइए बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। पूछा जाता है कभी कभी, जैसे ये लिखा हुआ है बच्चों फॉर्मिक एसिड, और ये लिख दें एसिटिक एसिड। अब यहां पर देखिए विच इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई, पूछा जाएगा कि इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यों है। तो अब यहां पर देखिए सिंपली ये आपका क्या देगा, फॉर्मेट आयन और H+। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या देगा बच्चों, ये देगा एसीटेट आयन और H+। तो यहां पर देखिए H+ तो दोनों दे रहे हैं, दोनों प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए दोनों एसिड है। बट यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो जल्दी प्रोटॉन देगा। तो वेरी सिंपल, ये देखिए ये ग्रुप तो आपका कॉमन ग्रुप है, इसको ऐसे कर लेंगे। इस ग्रुप के अलावा क्या लगा हुआ H, और H पे कोई इफेक्ट होता नहीं है, बता चुके, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। लेकिन CH3 ग्रुप लगा है, इसमें +I इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या, रिपेलिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। और
प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिड करेक्टर को क्या कर देता है, घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। तो वेरी सिंपल हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? इन एसिटिक एसिड ये देखिए CH3 ग्रुप या हम कह सकते हैं मेथिल ग्रुप इज प्रेजेंट विच हैज प्लस आई इफेक्ट एंड डिक्रीजेस द एसिड करेक्टर। इसमें प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है जो कि एसिड करेक्टर को घटा देता है बच्चों, कम कर देता है। उसका रीजन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा, इजीली रिमूव नहीं होगा। और जब इजीली रिमूव नहीं होगा तो उसका एसिड करेक्टर कम हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की बात। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें यहां पर इस तरह से कुछ एसिड ले लें, ये सब आपके क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए यहां पर ऐसे ले लें, ये है लिखा है एसिटिक एसिड, इसका एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दें हैलोजन से तो ये हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिड बच्चों। और अगर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके एक क्लोरीन और लगा दिया जाए तो दिस इज डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और फाइनली एक हाइड्रोजन बचा है, इसको भी बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसमें आपको ऑर्डर ऑफ एसिड करेक्टर बताना है, तो वेरी सिंपल, समझ गए होंगे बच्चों कैसे। ये देखिए ये ग्रुप तो कॉमन है सब में, इसके अलावा इसमें क्या लगा CH3 विच हैज प्लस आई इफेक्ट। क्या लगा है यहाँ पर? प्लस आई इफेक्ट। ये Cl ये क्या होता है बच्चों? माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 Cl लगे, इट मीन्स यहाँ पर 2 निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 3 Cl आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स क्या? यहाँ पर 3 निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। और आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट एसिड करेक्टर को बढ़ा देता है, तो इसका ऑर्डर सबसे कम एसिड करेक्टर A का होगा, उससे ज्यादा B का होगा, उससे ज्यादा C का होगा और सबसे ज्यादा D का होगा। रीजन, जितने ज्यादा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होंगे बच्चों उतना ज्यादा उसका एसिड करेक्टर होगा। ध्यान रखिएगा, क्या बताया? जितने ज्यादा इसमें देखिए आपके क्या है? माइनस आई इफेक्ट। जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ते जाएंगे एसिड करेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट एसिड करेक्टर को इंक्रीज कर देता है। राइट डाउन, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में अपनी कॉपी में नोट करके इसको समझ के करेंगे। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। बहुत आसान है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस आप इसको कॉपी पेन लेके ध्यान से एक एक क्लास पूरी समझते जाइए, आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट। अगर यहाँ पर हम आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दें तब आप क्या करेंगे? राइट डाउन, यहाँ पर आपको दे दें फ्लोरो एसिटिक एसिड, एक हाइड्रोजन हमने फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दें, क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली ब्रोमो एसिटिक एसिड हो जाएगा बच्चों, और इसी तरह से हो जाएगा आयोडो एसिटिक एसिड। राइट आउट, इसका ऑर्डर ऑफ एसिड करेक्टर कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस, तो इन सब में निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिड करेक्टर को बढ़ा देता है, तो बढ़ा तो सभी रहे, बट अगर इसमें कंपैरिजन करें तो सबसे कम D का, फिर C का, फिर B का, सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों A का। रीजन अभी आपको पीछे सीरीज बताई थी, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता फ्लोरीन में, तो जितना स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ही उसका एसिड करेक्टर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एसिड करेक्टर जितना ज्यादा आपका होगा यहाँ पर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उतना ज्यादा इसका क्या होगा बच्चों? एसिडिक करेक्टर। चलिए आइए बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी इसकी एसिड करेक्टर की। नेक्स्ट अगर और हमें निकालना है इसका, तब देखिए अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसे? मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से CH3 CH2 CH2 CH Cl COOH फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बाद जो कार्बन होता है वो अल्फा, नेक्स्ट बाद बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे इसकी पोजीशन है। तो हम कह सकते हैं अल्फा क्लोरो एसिड, और
यहाँ पर Cl लगा दें तो ये बीटा क्लोरो एसिड हो जाएगा, नोट करिए। और अगर यहाँ पर लगा दें तो गामा क्लोरो एसिड हो जाएगा। जल्दी करें, साथ में नोट करें बच्चों, और हमें बताएं जल्दी से इसका ऑर्डर ऑफ एसिड करेक्टर। इसका आप ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर बताएंगे। जल्दी करिए, जल्दी नोट करिए और बताइए इसको कि इसका ऑर्डर क्या होगा एसिडिक करेक्टर का। तो इसका ऑर्डर निकालेंगे यहाँ पर, जल्दी करें, जल्दी करो। देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ग्रुप तो सब में क्या है, सेम है उसी तरह से। और जब ये ग्रुप सब में क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखिए माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी माइनस। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिड करेक्टर को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ फैक्टर क्या लग रहा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वाला फैक्टर लग रहा। अभी पीछे बताया था कि व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप से दूर होते जाओगे ये इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इफेक्ट कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। और वो भी कौन सा इफेक्ट लगा है, निगेटिव, यानी एसिड करेक्टर बढ़ाने वाला लगा है। तो सबसे ज्यादा एसिड करेक्टर होगा बच्चों ए का। तो ऑर्डर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डी सी बी ए, सबसे ज्यादा एसिड करेक्टर होगा ए का और सबसे कम होगा डी का, क्योंकि डी में सबसे दूर लगा हुआ है, इसलिए यहां पर सबसे कम होगा इसका इफेक्ट। तो जितना ग्रुप से दूर होगा उतना ही उसका इफेक्ट बच्चों क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए इसको भी नोट कर लें। अब आगे देखिए बच्चों, कुछ और बात कर लेते हैं। अगर इसके अलावा इस तरह से आपको दे दिया जाए, यहां पर ये अलग अलग उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब में पूरा आपको कंसेप्ट हर एक में ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें बच्चों, ये ध्यान रखोगे। अगर इस तरह से ले ले हम, राइट डाउन, ये देखिए यहां कोई ग्रुप लगा दें, NO2। चलिए अब बात करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या ऑर्डर होगा, ये देखिए ये तो ग्रुप सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है। बस यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगा, CH3 ये प्लस आई इफेक्ट है बच्चों, और ये फिर माइनस आई इफेक्ट है। पता है आपको, माइनस आई इफेक्ट एसिड करेक्टर को बढ़ा देते हैं और प्लस आई इफेक्ट एसिड करेक्टर को घटा देते हैं। तो ये तो बच्चों आ जाएगा बीच में, क्यों, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। अब इससे कम किसका होगा, प्लस आई इफेक्ट, ये देखिए, यानी C का कम हो जाएगा। ज्यादा किसका होगा, B का, और सबसे ज्यादा होगा D का। क्यों, क्योंकि इसमें Cl से NO2 पे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। पीछे आपको सीरीज बताई थी। तो जितना स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका एसिड करेक्टर होगा। तो यहां पर NO2 का एसिड करेक्टर बच्चों सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे एसिड करेक्टर। अब देखिए, और एसिड के अलावा भी कई बार अल्कोहल वगैरह में भी हम एसिड करेक्टर इसी इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, अल्कोहल में भी आप देख सकते हैं, जैसे फिनॉल है, फिनॉल एसिडिक करेक्टर शो करता है, वो आगे रिजोनेंस में आएगा, वहां उसको हम बताएंगे। चलिए तो बात करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट। ये तो बात हो गई आपकी एसिड करेक्टर की, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं बात बेसिक करेक्टर, राइट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर में क्या होता है, इसका रिवर्स नोट कर लें। क्या, प्लस आई इफेक्ट increases the basic character while minus I effect decreases the basic character। बच्चों प्लस आई इफेक्ट यहां पर बेसिक करेक्टर को बढ़ा देता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट बेसिक करेक्टर को घटा देता है। तो कैसे, देखिए यहां पर हमें बताइए जल्दी से। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बेसिक करेक्टर में, ये देखिए NH2 और इस तरह से ले ले हम, यहां पर NH2 और ये CH3 और ये आपका आ जाएगा NH2 और ये NO2 और यहाँ पर इस तरह से C2H5
और एक और ले लें, यहाँ लगा दे Cl। इस तरह से ये आपके कंपाउंड लिखे हुए। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, अभी अभी बताया था NH2, ये तो आपका ग्रुप सेम है, इसमें क्या लगा है CH3 प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट, ये फिर प्लस आई इफेक्ट और ये फिर माइनस आई इफेक्ट। ये तो बच्चों आएगा बीच में, क्यों? इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब A से कम किसका होगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, तो क्या आएगा E यानी Cl, और सबसे कम होगा C। क्यों? NO2 में स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जितना स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना कम उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, फिर आएगा B और सबसे ज्यादा आ जाएगा D का ये ऑर्डर। क्यों? क्योंकि CH3 से यानी मेथिल से एथिल ग्रुप में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है बच्चों, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, इसलिए यहां पर डी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यह ऑर्डर फॉलो करेंगे, नोट कर ले, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए बच्चों इसमें बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। हेडिंग डालिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। देखिए जरा एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर समझते हैं। तो एमाइंस क्या होते हैं, आपको हमने IUPAC वाले क्लास में बताया था कि एमाइंस का मतलब होता है RNH2। ये एमाइंस हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। एमाइन का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो NH2 ग्रुप होता है प्राइमरी यानी 1 डिग्री, और अगर एक H इसका रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया जाए तो बचेगा NH यानी 2 डिग्री सेकेंडरी एमाइन, और ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक और एल्काइल ग्रुप लगा दें तो दिस इज 3 डिग्री यानी टर्सरी एमाइन होगा। ध्यान रखिएगा कौन कौन से एमाइन यहां पर हमने लिया है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन बच्चों। तो इनके बेसिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड में, कंपटीशन में, हर जगह इसका आपको आएगा ये कंसेप्ट, तो इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें, यहां पर ये एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं और R का मतलब एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप का मतलब होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट। थोड़ा सा इसको डिटेल समझना पड़ेगा, क्या है प्लस आई इफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ये वर्ड यूज करोगे, क्या, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखें तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन, ये होगा बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज क्या, द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेज एंड दस बेसिक कैरेक्टर। उसका रीजन क्या है, यहां पर टर्सरी एमाइन का बेसिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे और एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो वहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को बच्चों इंक्रीज कर देता है। तो यह ऑर्डर होगा, बट यहां पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेस से काम नहीं बनेगा, यहां पर एक फैक्टर और काम करता है, तभी हमने यहां पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या लिखेंगे, ऑन द अदर हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली हाइड्रेशन इफेक्ट, ओनली हाइड्रेशन इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट कह सकते हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में, वाटर पोलर होता है, H आयन OH आयन, तो अपोजिट पोल्स को चारों तरफ से घेर लेता है, पूरा घेरा बना लेता है हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो अगर हाइड्रेशन इफेक्ट की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज, ये हो जाएगा बच्चों जस्ट रिवर्स, यानी प्राइमरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन इन क्या, हाइड्रेशन इफेक्ट के बेस पे। तो अब यहां पर देखिए मजे की बात बच्चों, यहां पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं और दोनों फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अब हमें इनका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, यहां पर देखिए दोनों का रिजल्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में, क्या, सेकेंडरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन। ध्यान रखिए बच्चों, पूछा जाता है तो यहां पर आप क्या करेंगे, हियर दीज टू फैक्टर्स एक्ट एज इन अपोजिट डायरेक्शन
hence the resultant of these secondary amine is the most basic amine in aqueous solution। तो ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा ऑर्डर, ये प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहां पर, यानी सेकेंडरी एमाइन हर कंडीशन पे सबसे ज्यादा होगा। अब ये दोनों हमने जो चेंज किया है इसको अभी आपको समझाएंगे ऐसा क्यों और कैसे। तो पहले आप ये समझिए कि एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या जो ये फैक्टर हैं वो दोनों फैक्टर काम करेंगे, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट सेकेंडरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन। भूलिएगा नहीं बच्चों, नोट कर लें क्या, सेकेंडरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों सेकेंडरी एमाइन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यहीं पर अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए क्या द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट या इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वहां पर ऑर्डर आप ये फॉलो करेंगे, क्या होगा, टर्सरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज, गैसियस फेज या गैसियस स्टेट में ये ऑर्डर होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। टर्सरी एमाइन क्यों, क्योंकि इस कंडीशन पे हाइड्रेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ये ऑर्डर होगा, यानी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेज एंड थस बेसिक कैरेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा। तो गैसियस फेज या इन वेपर फेज अगर आपको कहा जाए तो फिर ये ऑर्डर होगा, फिर हाइड्रेशन इफेक्ट आपका काम नहीं करेगा। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में चूंकि ये दोनों फैक्टर काम करते हैं, इसलिए बच्चों इनका रिजल्टेंट यानी सेकेंडरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। आइए अब यहां पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि सेकेंडरी तो ज्यादा है बट कहीं टर्सरी पहले आ गया, प्राइमरी कभी ये, तो यहां पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एमाइन के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अगर यहां पर एथिल एमीन का एग्जाम्पल लेते हो बच्चों, C2H5 का होल ट्वाइस NH, यानी ये सेकेंडरी एमाइन इज द मोस्ट बेसिक एमाइन, देन फिर आ जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N, यानी टर्सरी एमाइन आ जाएगा, फिर C2H5 NH2 ये आ जाएगा प्राइमरी एमाइन, और फिर इसके बाद अमोनिया आ जाएगा। ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। लेकिन आपने एथिल की जगह अगर लिया मेथिल एमीन का एग्जांपल, CH3 का होल ट्वाइस NH, तो दिस इज सेकेंडरी एमाइन। फिर अब यहां पर आ जाएगा प्राइमरी एमाइन यानी मेथिल एमाइन, टर्सरी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा CH3 का होल थ्राइस और N, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टर्सरी एमाइन, देन NH3, ये आपका ऑर्डर फॉलो होगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपने कौन सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर एथिल एमीन का एग्जाम्पल लेंगे तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, और अगर मेथिल एमीन का एग्जाम्पल लेंगे तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। सेकेंडरी दोनों में ज्यादा है बट उसके बाद प्राइमरी और टर्सरी में ये आपका है, तो इसको नोट कर लें और इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। तो ये तो बात हो गई बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। और अब आगे बात करते हैं हम इसमें क्या, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो आइए देखते हैं जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट आपका बचेगा नहीं अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ लिया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर दो कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं। ये देखिए पहले हमने लिख लिया ये CH3, पढ़ चुके हैं CH3 H और H, देखिए सेम साइड में एटम या सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट इज सिस टू ब्यूटीन, अच्छी तरह पता है आपको। और अगर हम यहाँ पर इनको अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो ये देखिए CH3 और ये आपके हो जाएंगे क्या, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। पहले की क्लास में पढ़ चुके हो कि सेम एटम या ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रांस टू ब्यूटीन। बच्चों अब ये दो कंपाउंड हमने दिया, इसमें हम
क्या डिस्कस करेंगे? पहले डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे और तीसरा मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले कर लेते हैं बात डाइपोल मोमेंट की। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड क्या रिजल्टेंट ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स इज जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो अपोजिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट बच्चों क्या होता है? जीरो। और ये भी जानते होंगे कि जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है बच्चों वो होते नॉन पोलर कंपाउंड कहलाते हैं केमिस्ट्री में, और जिनके डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है दे आर पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल। और जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी उस पर उतना ज्यादा पोलर कैरेक्टर होगा, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। अभी हमने बताया इधर एक ये लगा है प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है? रिपेलिंग इन नेचर। तो यहां पर देखिए दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं बच्चों। इट मींस यहां पर म्यू यानी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। बट यहां पर देखेंगे सिस में तो ये देखिए वेक्टर की डायरेक्शन, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहां म्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इससे ये क्लियर हो गया क्या कि सिस टू ब्यूटीन हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस टू ब्यूटीन। नोट कर ले क्या लिखेंगे? सिस टू ब्यूटीन हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगा बिकॉज इन ट्रांस टू ब्यूटीन टू इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है बच्चों, इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बट यहां पर देखिए वेक्टर की डायरेक्शन ये है इसलिए रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लें क्या केमिस्ट्री में कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बच्चों ऑलवेज उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सीधा सा आपको केवल एक लाइन ध्यान रखना है क्या कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉरी जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। रीजन, जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इस पर पोलर कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। जब पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा इट मींस वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा फोर्स होंगे और उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग ग्रेटर डाइपोल मोमेंट या ये सिस टू ब्यूटीन यहां पर देख रहे हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? ज्यादा है। इट मींस ग्रेटर द पोलर कैरेक्टर, इसका मतलब उस पे पोलर कैरेक्टर भी ज्यादा है और उसको ब्रेक करने के लिए यानी वो फोर्स जो है जो पोलर कैरेक्टर की वजह से डेवलप हुए उनको तोड़ने के लिए बच्चों ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आइए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो ध्यान रखिएगा trans to butene has greater melting point than cis to butene। रीजन, यहां पर क्या देखना है कि जितने रैंडमली जितने दूर दूर ग्रुप और एटम लगे होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जितना यहां पर स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल होगा वो अपने क्रिस्टल लैटिस में उतना बेटर फिट हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर सेम साइड में लगे हैं तो उतना ज्यादा यहां पर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी डाइपोल मोमेंट किसकी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं। अगर यहां पर क्या दे दिया जाए, नोट कर लें जल्दी से। इस तरह से अगर रिंग है यानी ये बेंजीन है, इसमें एक CH3 लगा दें तो इसको टालुइन कहते हैं और एक CH3 और लगा दें तो ये बन जाता है जाइलीन। बच्चों क्या बन जाता है? जाइलीन। और यहां इस कार्बन से लगा दें ये भी जाइलीन है और इस कार्बन से लगा दें तो ये भी जाइलीन है। और इसमें अंतर क्या है? ये अगर पास वाले कार्बन में दोनों लगे तो ये आर्थो, एक कार्बन छोड़ के लगा है कोई ग्रुप तो मेटा, आमने सामने कोई ग्रुप लगा है तो पैरा। ये है आर्थो, मेटा एंड पैरा जाइलीन। आगे नेक्स्ट क्लास में या आगे की जो क्लास आएंगी वहां पर आपको बताएंगे कि आर्थो, मेटा, पैरा क्या पोजीशन होती है, कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, वो
अलग से दूसरी क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले यहाँ पर बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की। जल्दी करिए, नोट करें। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा डायपोल मूवमेंट का, जल्दी कोई बताएगा? इसमें डायपोल मूवमेंट का क्या ऑर्डर होगा बच्चों? आइए बात करते हैं। CH3 अभी बताया था, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ये देखिए यहाँ दो अपोजिट वेक्टर काम कर रहे हैं, यानी म्यू क्या होगा? 0 बच्चों, म्यू क्या होगा? 0। और यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम रिजल्टेंट किसका आएगा? ए का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? अभी अभी बताया था, जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा उस पर उतना ज्यादा पोलर करेक्टर होगा, जितना ज्यादा पोलर करेक्टर होगा उतना ज्यादा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों तो ये ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए होंगे क्या बताया था? जितने दूर दूर, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं, जितने दूर दूर लगे होंगे ग्रुप उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ग्रुप कहाँ दूर दूर लगे हैं? यहाँ पर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा बच्चा लोगों। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस पे आप लोग हमें बताएंगे कि कैसे डायपोल मूवमेंट और कैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरह से ले लें, नोट कर लें, CH3 टॉलुइन और इसकी आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दें तो आर्थो नाइट्रो टॉलुइन, और अगर यहाँ पे लगा दें तो दिस इज मेटा नाइट्रो टॉलुइन, और अगर सामने लगा दें तो पैरा नाइट्रो टॉलुइन। चलिए अब आइए बात करते हैं इनके डायपोल मूवमेंट की और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। जल्दी करें बच्चे, इसको नोट कर लें और नोट करके हमें इसका ऑर्डर बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर डायपोल मूवमेंट की बात करें तो ध्यान दीजिए, NO2 क्या है? ये माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और ये प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो देखिए इस बार वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा बच्चों। क्या आएगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट इसका आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये ऑर्डर होगा सी का, इसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। जब इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, यही ऑर्डर होगा। क्यों? इसमें दूर दूर ग्रुप लगे हैं और अभी हमने बताया था कि जितने दूर दूर ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो तीनों ऑर्डर बच्चों इसके सेम यही होंगे। ये हो गए आपके क्या? डायपोल मूवमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बात थी इंडक्टिव इफेक्ट की। और नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इसके बाद बच्चों मेजोमेरिक, रिजोनेंस इफेक्ट और देन फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक एक करके जानते जाएंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको क्लास कैसी लगी, इसमें कहीं कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज की क्लास बच्चों केवल यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के साथ में। और फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और इसको लाइक करें। ओके, बाय।